अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का स्मार्ट सिलेबस जो है वो पैक्टा की तरफ से लॉन्च हो गया है और मैंने उसी पीडीएफ फाइल के अकॉर्डिंगली जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो एक्सक्लूडेड हैं, जो शामिल नहीं हैं, वो लिखे हैं। एक तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि ये वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि ये मैंने यूनिट नंबर लिखे हैं सारे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम सिर्फ पॉइंट की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 नहीं है और चैप्टर नंबर 8 नहीं है, और इस बात का क्या मतलब हुआ कि चैप्टर 4 और 8 फुली जो है वो शामिल है। एक कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स वाला जिसमें डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, स्टैक, क्यू वगैरह, और एक आपका चैप्टर नंबर 8 ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। ये दोनों टॉपिक्स आपके दोनों चैप्टर जो है वो फुली शामिल होंगे। एक्सरसाइज में से भी कुछ नहीं निकाला गया, शॉर्ट लॉन्ग हर चीज शामिल होगी। पेपर जो है आपका वो क्योंकि 2026 में जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं उनके मुताबिक बनना है। डेफिनेटली ये स्मार्ट सिलेबस उन बच्चों के लिए है। हमारा जो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। उसमें जो भी 2-3 टॉपिक्स अभी फर्दर मेरे रहते हैं अभी रिकॉर्ड करने वाले या उसको अपलोड करने वाले, वो मैं फुल जैसे पहले से कर रहा था रूटीन के अकॉर्डिंगली वैसे ही करूंगा। लेकिन आप लोग जिन्होंने 2026 में अटेम्प्ट करनी होगी वो बच्चे उसके मुताबिक इसमें 9.5 जो एक आर्टिकल आपका निकला वो देख लीजिएगा। ये चंद एक जरूरी बातें थी। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी स्मार्ट सिलेबस ALP डिलीटेड टॉपिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 11। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये बेसिकली सारा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 चैप्टर्स हैं। उनमें सबसे पहला जो यूनिट नेम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसमें एक टॉपिक जो शामिल नहीं है दैट इज 1.5 आर्टिकल, और ये आपका है पेज नंबर 9 से लेकर 13 तक जा रहा है। ये 1.5 आर्टिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, जिसमें इंट्रोडक्शन टू UML डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमने पढ़ा था, यानी कि यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ये सारा टॉपिक आपका पेज नंबर 13 तक यानी कि 1.5.3 आर्टिकल बनता है यूजिंग UML टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। यहां तक सारा डिलीट कर दिया गया यानी कि ये शामिल नहीं होगा। इसके बाद 1.6 आर्टिकल रूटीन के मुताबिक आपका शामिल होगा। एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें हमारे पास MCQ नंबर 7 द पर्पस ऑफ यूज केस डायग्राम इज टू, ये शामिल नहीं होगा। पेज नंबर 18 पे मिलेगा आपको। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वहां पर अलग अलग लाइन पर आ रहा है पीडीएफ की फाइल में। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पीडीएफ की फाइल का लिंक ऐड भी कर दिया, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, वो देख लीजिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और लॉन्ग क्वेश्चन 1, 3 एंड 4 ये शामिल नहीं है। हमारे पास 5, 6 शॉर्ट है जी, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अ यूज केस डायग्राम। ऑब्वियसली क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक गया तो उसके अकॉर्डिंगली जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी शामिल नहीं होंगे। इसी तरह से अगर लॉन्ग में कुछ इस तरह का आ रहा है तो वो चीज भी शामिल नहीं होगी, जैसे कि डिजाइन अ फ्लो चार्ट फॉर अ यूजर रजिस्ट्रेशन। फ्लो चार्ट बेसिकली एक्टिविटी डायग्राम का समझ लीजिए रेप्लिका है, कॉपी है उसकी। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टॉपिक ही आपने निकाल दिया तो ऑब्वियसली फिर आपने फ्लो चार्ट की भी तैयारी नहीं करनी, तो इसलिए उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 निकाला। फिर 3 में ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में यूज केस डायग्राम बनानी थी। इट मींस दैट आसानी से देखें जी 1.5 आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई भी चीज शॉर्ट लॉन्ग MCQ होगा तो उन्होंने वो भी चीज निकाल दी है, या अगर उनको कोई बड़ी चीज गैर जरूरी लगी है तो वो भी इवन के निकाली हुई है। तो यहां से MCQ नंबर 7 गया, शॉर्ट क्वेश्चन 5, 6 गया, 1, 3 और 4 आपके तीनों लॉन्ग भी गए पेज नंबर 19 पे। अगर हम बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग की, पेज चैप्टर नंबर आपका 2 है, 2.8 आर्टिकल है आपका पेज नंबर 35 पर। 35 पर जाएंगे और ऊप यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये पेज नंबर 36 तक जा रहा है, यूजिंग मेथड्स, जिसमें हम लोगों ने सारा कोड और नीचे आपकी एंड पे एक हेडिंग आ रही है यूजिंग मेथड्स वाली, वहां तक ये सारा टॉपिक आपका एक्सक्लूडेड ये निकाल दिया गया। उसके बाद 2.9 टॉपिक जो है आपका जिसमें एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट्स है, एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट्स, पूरी हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पेज नंबर 35 से 37 का कंटेंट बनता है 37 तक, तो ये भी सारा आपका निकल गया। और ये फाइल हैंडलिंग से पहले निकला है, इसमें सॉरी फाइल हैंडलिंग भी इसमें शामिल हो जाएगा बल्कि, क्योंकि वो 2.9 आर्टिकल है। तो ये आपका पेज नंबर 37 फुल फ्लेज यानी कि 37 सारा पेज आपका गया, इसमें फाइल हैंडलिंग भी आ गया, वो भी डिलीट हो गया। फिर इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग थी, क्योंकि उसमें 2 तरीके हमने पढ़े थे, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग, ये दोनों चीजें आपकी डिलीट यानी कि ये पूरा टॉपिक आप नहीं करोगे। इसके अलावा 2.10 से हम रूटीन के मुताबिक काम करेंगे। एक्सरसाइज का MCQ नंबर 6 है जो कि शामिल नहीं होगा ये, और इसके अलावा 2.10 आर्टिकल सॉरी टेस्टिंग एंड डिबगिंग
वो भी आपका शामिल नहीं होगा, यानी कि 38 पेज भी आपका शामिल नहीं है उसमें। अब आपका 35 से लेके 38 तक का कंटेंट गया। एमसीक्यू नंबर 6 गया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 8, 5 और 8, 5 to 8 नहीं, 5 से लेकर 8 तक नहीं, सिर्फ 5 और 8 गया। इधर से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, उसमें हमारे पास 4 एक्सप्रेशन थे जिसको हम लोगों ने क्या करना है, रिजॉल्व करना था, इवेल्युएट करके फाइनल आंसर बताना था। उसमें से 1 यानी कि ए ऑप्शन, उसका ए पार्ट और सी पार्ट, 2 पार्ट उसमें से डिलीट हो गए, यानी कि पेज नंबर 40 पे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसमें, और इसमें एक टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस का। 3.3 आर्टिकल है, पेज नंबर आपका 45 है। ये असल में टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें हमने एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करना था, हम एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं। इसमें 3.3 आर्टिकल पेज नंबर 45 पे है, जिसमें पी, एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट का टॉपिक है, वो सारा आपका शामिल नहीं। पीडीएफ फाइल में इवन के वो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स लिखे भी हुए हैं। ये भी गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 एमसीक्यूज, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा एमसीक्यू भी गया, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 गया। बाकी सब कुछ शामिल होगा। बाकी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से, इनके हवाले से इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका सारा ही शामिल है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 4 के हवाले से बात नहीं करेंगे, 4 हमारा सारा शामिल है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूनिट नंबर 5, डाटा एनालिटिक्स। थोड़ा सा टफ टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ये थोड़ा सा हैक्टिक काम होता है, बच्चों की स्टैट्स के साथ नहीं बनती, इसलिए कुछ चीजें इसके अंदर मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है, बच्चों को जरा रिलैक्स कर दिया गया है। 5.3 आर्टिकल मिलेगा आपको पेज नंबर 74 पे, 5.3 बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। 74 से लेकर 79 तक सारा डिलीट होगा। ऑब्वियसली इसमें लीनियर रिग्रेशन भी आ जाएगी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी आ जाएगी, और 5.3.1.4 आर्टिकल क्लस्टरिंग टेक्निक्स भी उसके अंदर शामिल, यानी कि 79 तक आसान लफ्जों में आप ये समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन टू डाटा विजुअलाइजेशन से पहले पहले सब कुछ इसका डिलीट हो गया। ये आपका सारा 5.3 आर्टिकल, जितने भी उसके अंदर सब आर्टिकल्स हैं, 5.3.1.2 जो भी है, वो सब कुछ आपका गया 74 से 79 तक, यानी कि 5.4 के टॉपिक से पहले पहले। 5.4 के टॉपिक में से एक चीज उन्होंने निकाली है, बॉक्स प्लॉट। थोड़ा सा मुश्किल था कॉन्सेप्ट उसका, तो वो भी शामिल नहीं है। आप आ जाए जी पेज नंबर 82 पे। बॉक्स प्लॉट्स 5.4.1.5 आर्टिकल है, जिसके अंदर हमारे पास वो क्लासेस का कॉन्सेप्ट था, साथ में एग्जाम स्कोर का, क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट था, वो टॉपिक भी आपका एक्सक्लूड हो गया। अब एमसीक्यूज कौन कौन से निकालने हैं, 1, 4, 5, 7 एंड 8। फिर शॉर्ट क्वेश्चन 1 और 2 नहीं करना, क्योंकि वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने निकाल दिए 1 और 2, क्योंकि एक में था बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल की एप्लीकेशंस बतानी है, और दूसरे में हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के बारे में ही कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में हमने बात करनी थी, आउटकम्स एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पस, व्हाटएवर। वो जो भी शॉर्ट क्वेश्चन था वो भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड था, इसी के अंदर से था। वो दोनों चीजें आपके निकाल दी पेज नंबर 84 से। इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही लेना है, तो फिर आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, लेकिन डेफिनेटली ये इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होना था, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक था। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे भी कुछ हो सकता था, लेकिन चले हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। 6.4 आर्टिकल आपका जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 92 बुक के अकॉर्डिंगली, और 6.4 आर्टिकल है। इसके साथ ही इसका टॉपिक 6.5 एप्लीकेशंस एंड इंप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो भी गया। उन्होंने पीडीएफ की फाइल में दोनों टॉपिक्स अलग-अलग लिखे हुए, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन मैंने उसको पेज नंबर इकट्ठा ही लिख दिया। 92 से लेकर 97 तक सब कुछ डिलीट। 6.6 एक आर्टिकल रह जाएगा, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस, वो करेंगे, उससे पहले पहले सारा गया। ठीक है जी, इस तरीके से एक्सरसाइज एमसीक्यूज 3, 5 और 8 गया, ये हमने नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन 1 और 2 नहीं करना, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, क्योंकि उसमें हम लोग सर्वरलेस आर्किटेक्चर एंड देयर एप्लीकेशन ऑन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर एंड देयर इंपैक्ट ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहां पे थोड़ी सी एम्बिग्विटी आ जाएगी, क्योंकि सर्वरलेस आर्किटेक्चर का टॉपिक जो है वो एक्सक्लूडेड है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में यहां से उन्होंने वो क्वेश्चन निकाल दिया है। मे बी कि इसके ऊपर अगर कोई वर्किंग, इसका कोई रिवाइज्ड वर्जन आता है, तो थोड़ा सा यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ये पेज नंबर 100 पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है,
जो कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, और वो टॉपिक आपका शामिल है। तो खैर, अगर लेट से उन्होंने ये लॉन्ग निकाला है तो आप इसको भी बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करें, क्योंकि टॉपिक नहीं एक्सक्लूड किया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज्ड वर्जन आ भी सकता है, क्योंकि एम्बिग्विटी आ गई है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आप बेशक ये करें कि उस चीज को तैयार कर लें, जहां पे एम्बिग्विटी है, रिवाइज्ड वर्जन नहीं आता, एम्बिग्विटी हो तो वहां पे उस चीज को तैयार कर लें, बजाय छोड़ देने के। नुकसान नहीं करें अपना बिल्कुल भी। आप चैप्टर नंबर 7 पर आ जाए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिया, तो इतनी कोई फिक्र वाली बात नहीं रही। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो 7.3 आर्टिकल पेज नंबर 106 पे होगा, जिसमें हमारे पास है जी 7.3 आर्टिकल डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इंपैक्ट्स। डिजिटल डिवाइड क्या है और उसके इंपैक्ट बताएं। ये 106 से लेकर 108 तक। 7.4 आर्टिकल से पहले पहले सारा डिलीट। एमसीक्यू नंबर 5 भी गया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 गया, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 गया। पेज नंबर 114 पे आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, डिजिटल डिवाइड के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 है हमारा, जिसके अंदर डिजिटल डिवाइड की ही ब्रिजिंग के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, जो टॉपिक नहीं है उसके मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज में से लॉन्ग भी डिलीट कर दिए गए। द लास्ट टॉपिक, द लास्ट चैप्टर, इसमें चैप्टर नंबर 8 शामिल नहीं है। मतलब कि यहां पर ना होने का मतलब है कि वो एक्चुअली पेपर में शामिल होगा, सारे का सारा कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है। आप चैप्टर नंबर 9 पर आ जाइए जी, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। पेज नंबर 133 है हमारे पास। जल्दी से 133 पर आते हैं, और 133 पे 9.5 आर्टिकल है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स फॉर बिजनेस। थोड़ा सा मैथ्स था इसमें, तो चले जी वो 133 से लेके 135 तक आपका टॉपिक निकाल दिया गया। 9.6 आर्टिकल से पहले पहले सारा डिलीट हो गया। एक टॉपिक आपका निकाला, और एमसीक्यू नंबर यहां से निकाला गया 8, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर निकाला गया 7। हाउ डिस्क्राइब वन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड था वो, इसलिए उसको भी यहां से निकाल दिया गया। ये आपका सारा एक्सक्लूडेड टॉपिक्स और जो चैप्टर जिनमें से जो भी डिटेल्स थी वो सारी आपके सामने मैंने रख दी। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो इस पॉइंट के अलावा, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा बाकी विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। और अब आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं। बहुत सारे बच्चों को इसका बहुत देर से इंतजार था, ये चीज भी क्लियर होगी। अब जो उसी पैक्टा की फाइल में पेयरिंग स्कीम के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से जो अब सारा मटेरियल है, वो इंशाल्लाह आप तक वो भी वीडियो बहुत जल्द पहुंचा दी जाएगी। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।